हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सबसे पहले आप सभी को गुड मॉर्निंग। आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। तो सुबह का टाइम था, ये 8 बजे के बाद का टाइम है। तो आज घर में मैं, मेरा बेटा और मेरी बेटी, हम तीनों, तो मम्मी और हस्बैंड गए हुए हैं हमारे जो दिल्ली वाला मकान है, बिजवासन। तो आज सुबह ऐसा कोई खास काम नहीं था, तो मैंने सोचा क्यों ना अपनी किचन की डीप क्लीनिंग करूं, क्योंकि चिमनी भी कई दिन हो गए थे, जैसे भी मावस वगैरह करते हैं तो, और बैंगन का भुर्ता भूनते हैं तो चिमनी पर काफ़ी धुआं जम जाता है, काला काला हो जाता है, ऑयल भी काफ़ी आया हुआ था। तो मैंने सोचा आज थोड़ा सा सुबह के टाइम काम है, मतलब कि बीच में कभी किसी के लिए कुछ बनाना, किसी के लिए दूध गर्म करना, तो अलग अलग काम पड़ते ही रहते हैं धीरे धीरे, तो थोड़ा सा टाइम काफ़ी उसमें ज़्यादा लग जाता है। तो मैंने सोचा आज ये सुबह ऐसा कोई काम नहीं है तो सबसे पहले किचन को ही साफ़ कर दूं। और ये चिमनी के यहाँ सारा जो ऑयल वगैरह से और धुएं से येलो येलो और ऑयली सा हुआ पड़ा था, तो मैं इसे साफ़ करने लग गई थी। तो इसे साफ़ करने के बाद फिर मैंने सोचा कि इसे साफ़ करूँगी तो उसके बाद ही आज झाड़ू पोछा का काम शुरू करूं। तो फिर भी इसे साफ़ करते करते भी मुझे काफ़ी टाइम लग गया था, क्योंकि ये चीज़ें थोड़ी ऊंचाई पे होती हैं तो साफ़ करते में भी हाथ में दर्द हो जाता है। तो बस मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ कि थोड़ा सा खड़ा होकर ऊपर काफ़ी देर रहना पड़ता है ऐसे, तो हाथ में भी दर्द हो गया था, गर्दन में भी दर्द होने लग जाता है। तो मैं ये साफ़ करने लगी थी, फिर इसके बाद शेल्फ भी करी थी, तो मुझे काफ़ी टाइम लग गया था। तो बस इसे अब साफ़ कर रही हूँ मैं। फ्रेंड्स, ये शेल्फ साफ करने का एक रीज़न और ये था कि कई दिन हो गए हैं जब भी मैं किचन में आकर इस काउंटर टॉप पर काम करती हूँ तो मेरे ज़्यादातर लेफ्ट हैंड साइड में ऐसा हो जाता है कि मुझे कुछ ना कुछ चींटियों की तरह काट लेता है, फिर काफ़ी देर तक मेरे हाथ पर और बॉडी पर खुजली चलती है। तो एक दिन मैंने ऐसा देखा भी था कि एक लाल लाल छोटी सी चींटियाँ चल रही थी, तो इस वजह से फिर मैंने सोचा क्यों ना इसे अच्छी तरह से साफ कर दूं। तो साफ तो कर दी, लेकिन फिर भी यहाँ पर मुझे एक दो चींटी भी मिली थी, लेकिन अभी भी खुजली चलती है। तो बाद में पता चला कि मेरे थोड़ी सी ये एलर्जी हो रही है, जिसकी वजह से ऐसे होने पे लग रहा था। तो बस कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी किचन तो साफ हो ही गया था। हेलो फ्रेंड्स, तो किचन का सारा काम ख़त्म करके बिल्कुल साफ़ सफाई करके ऊपर आई हूँ छत पे। तो कल बारिश हो गई थी तो वो छत की सारी बारिश हो गई थी तो छत की जो मिट्टी है, थोड़ी बहुत जो धूल मिट्टी रहती है, वो बह के हमारे छज्जे की इधर आ जाती है साइड में। तो मैंने अभी सीढ़ियों पे झाड़ू लगाने के लिए आई हूँ, तो मैंने पहले यहीं पर ही लगा लूँ, क्योंकि फिर वो उड़ के वापस मिट्टी नीचे सीढ़ियों में ही जाती है। तो बस अब यहाँ झाड़ू लगा के फिर नीचे ही जाऊँगी झाड़ू लगाने के लिए। तो फ्रेंड्स, झाड़ू पोछा का काम ख़त्म हो गया। तो आज तो पसीने आने लगे हैं पोछा लगाने के बाद भी। थोड़े से कल बारिश हो गई थी तो उससे थोड़ा मौसम बाहर तो ठीक है, लेकिन घर में गर्मी लग रही है। तो अब बस मोटर चलाऊँगी। हमारे यहाँ पर समरसीबल है, जो पीछे से पाइपलाइन होती है सप्लाई वाली, वो अभी यहाँ पर चालू नहीं हुई है। तो रात में तो वैसे टंकी रोज़ भर लेते हैं, लेकिन फिर भी एक बार सुबह घर का सारा काम ख़त्म होने के बाद दोबारा भर लेते हैं, क्योंकि लाइट का ऐसे ही है, कई बार नहीं आती। तो बस अब मोटर चला के टंकी भरूँगी और उसके बाद थोड़े से चावल बनाऊँगी। तो रात को जैसे कि आपको मालूम है दाल चावल बनाए थे,
तो थोड़ी सी दाल बची हुई थी, चावल थोड़े से कम है तो बच्चों के लिए बना दूँगी। हस्बैंड और मम्मी है नहीं तो थोड़ा सा इतना कोई जल्दी भी नहीं है खाना बनाने के लिए, तो बच्चे तो जब उठेंगे तो उनके लिए बना के दे दूँगी। तो हस्बैंड मम्मी गए हमारे दिल्ली वाला जो मकान है, तो आप जानना चाहेंगे कि हमारा दिल्ली वाला जो मकान है कहाँ है। तो फ्रेंड्स, बिजवासन पड़ता है ये द्वारका के पास। तो बिजवासन जो है विधानसभा क्षेत्र भी है, तो वहीं पर हमारा मकान है। तो हर महीने वैसे हमारा वहाँ आना जाना लगा ही रहता है, तो बस वहाँ पर गए हुए हैं। तो अब आज हम तीनों ही हैं, तो फिर अब मैं जाऊंगी अब नहाने के लिए। तो नहाने के बाद फिर खाना मैं तो खा ही लूँगी, बच्चे जब खाएंगे खाते रहेंगे। तो चलिए वीडियो में मेरे साथ बने रहिए। तो फ्रेंड्स, अब आपसे मैं मिल रही हूँ, कम से कम 5:45 का टाइम हो रहा है, तो काफ़ी लेट हो गया है। समझ नहीं आ रहा सब्जी क्या बनाऊँ आज शाम को, क्योंकि मम्मी के दांतों में दर्द है, थोड़ा सा दांतों का ट्रीटमेंट चल रहा है, तो उसकी वजह से दांतों में भी दर्द है। तो डॉक्टर ने हल्का खाने के लिए कहा है। तो मम्मी के लिए तो शाम को खिचड़ी बनाऊंगी। तो अब हमारे लिए समझ नहीं आ रहा क्या बनाऊँ, क्योंकि थोड़ी थोड़ी सब्जी बची हुई है। तो दाल भी थोड़ी सी बच गई है, थोड़ी सी स्प्रिंग अनियन की सब्जी बनाई थी तो वो भी रखी हुई है। तो सोचा था कि सीताफल की सब्ज़ी बनाऊँ, लेकिन सीताफल की सब्ज़ी फिर बेटा नहीं खाता है, तो इसलिए दिक्कत आ रही थी, समझ में भी नहीं आ रहा था क्या बनाऊँ। तो अब सोचा कि फिर मैं आलू मटर ही बना लूँ, कि थोड़ी बहुत जो भी खाएंगे खा लेंगे, फिर बाकी बचेगी तो सुबह यूज़ हो जाएगी। तो बस अब मटर छील कर रख दी है और अब सब्ज़ी बनाने की तैयारी करूँगी। तो चलिए आगे वीडियो में। तो ये देखिए मटर छील के रख दिए मैंने। अब आलू प्याज वगैरह काट के अब इसे और सामान तो छील के रख दिया। अब आलू प्याज और मसाला टमाटर वगैरह का वो तैयार करूँगी। तो बस काफ़ी टाइम हो गया। तो बस आलू मटर की सब्जी बनकर तैयार हो गई थी। तो अंशु तो कहने लगा था पहले ही कि मैं तो आलू मटर की सब्जी नहीं खाऊंगा, मैगी खाऊंगा। तो उसके लिए फिर मैं मैगी बनाने के लिए तैयारी करने लग गई थी और मम्मी के लिए बनाई थी थोड़ी सी खिचड़ी। तो खिचड़ी मम्मी को देने के बाद फिर मैं अंशु के लिए मैगी ही बनाने लग गई थी। तो यही बात है कि बच्चों का कोई टाइम नहीं होता कि मैगी कब खानी है। कई बार गुस्सा हम करते हैं कि भाई शाम के टाइम तो खाना ही खाना है, लेकिन फिर भी जब मना कर रहा था मटर खाने के लिए तो उसके लिए मैगी बनाई। तो बस अब मैगी बनाने रख दी थी मैंने उसके लिए। इस वीडियो को मैं यहीं पर एंड करना चाहूँगी। वीडियो पसंद आती है तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, कमेंट करके जरूर बताएं वीडियो कैसी लगी। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।